आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम विजन आईएएस के स्टडी मटेरियल जो कि न्यू अपडेट है 2021 के, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। आज ये अनबॉक्स कर रहे हैं। आज हमारे साथ सुरेश जी बामणिया हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट है और कंप्लीट डिटेल्स देंगे। तो चलो चलते हैं, आज अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बॉक्स है और पूरा वेल पैक्ड बॉक्स है और इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप कहीं पे भी इसको कुरियर करेंगे तो कोई भी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम दिखती है इसमें। फिजिकल पूरा अच्छे से पैक कर रखा है इसको। सो आइए हम इसको खोलने में, हालांकि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। बंद किया आपने? अब शुरू करो वापस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अनबॉक्सिंग हो चुकी है और इसमें विजन के बहुत ही अच्छे सुंदर से मटेरियल है, आप देख लीजिए। और उसके अलावा मैं आपको ये सारा मटेरियल GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ अभी, तो देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने आपके लिए और पूरे अच्छे तरीके से GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे का पेपर है, उन सबको ऑर्गेनाइज तरीके से बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग तरीके से कैसे पेपर होते हैं और उसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये विजन का ही मटेरियल है, इसमें सारा इंक्लूड हो जाता है मेंस का। अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस करंट अफेयर के लिए आपको देखना पड़ता है और ऑप्शनल का तो अपना आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो पहला पेपर जैसे आप देख रहे हैं कि ये निबंध के लिए होता है, ऐसे का पेपर होता है। तो इसमें 8-10 निबंध दे रखे हैं। वैसे कि वैसे करंट में जो निबंध चलते हैं, जो इशू चलते हैं, वही इशू इसमें होते हैं और उसमें से 4 निबंध आते हैं। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं। उसके बाद में ये पूरा निबंध का बुक है, अच्छे से बुकलेट इसमें सारा दे रखा है। ये हिंदी का बुक है, तो हिंदी में दे रखा है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छे से रहेगा। उसके बाद में आप GS 1 का पेपर, ये ऐसे होने वाला GS 1 का पेपर आता है। तो 1 के पेपर में पहले हमारे सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर दे रखा है, जिसमें आर्किटेक्चर और लिटरेचर और आर्ट वगैरह ये सब आते हैं। मॉडर्न से लगा के एंशिएंट तक पूरा कवर होता है। तो उसमें इन्होंने 2 बुकलेट में ये सारा कवर कर दिया है, जिसमें आपको मेंस में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसमें से ही कवर हो जाता है। तो ये 2 बुकलेट है मेंस के लिए, GS 1 की है। तो आप देख सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति इसको बोलते हैं हम, वही होगी। उसके बाद में हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आप देख रहे हैं, मॉडर्न में से भी सवाल पूछे जाते हैं, गांधीयन ईरा से, और बहुत सारे सवाल है जिसमें यहीं से भी बनते हैं। तो ये उसके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुकलेट हो जाएगी, जिसमें से हिस्ट्री GS 1 के पेपर में से कुछ सवाल आते हैं। आप देख लीजिए, ये बुक है। और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें से थोड़े से सवाल कम पूछे जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि नहीं आते, तो मैं आपको खड़ा होकर बता देता हूँ। ये देख लीजिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, तो उसमें से भी कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये भी एक सिलेबस का पार्ट है अपने GS 1 का। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में GS 1 में ही आती है ये, और 2 पार्ट है इसकी, 2 बुकलेट दे रखी है, जिसमें सारा GS वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाता है। 10 एक टॉपिक है इसमें भी, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो इजीली कवर हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें ये इंडियन सोसाइटी आ जाती है, भारतीय समाज, इसके भी 2 बुकलेट दे रखी है। ये भी GS 1 का ही पार्ट है। अभी तक हम GS 1 के पेपर में चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये इजीली कवर हो जाता है एक बार पढ़ने के बाद।
और उसके बाद में ये पूरा हिस्ट्री का पोर्शन था, और हिस्ट्री के साथ साथ इसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड है। तो ज्योग्राफी के लिए भी इन्होंने 4 बुकलेट दे रखी है जिसमें सारी ज्योग्राफी कवर कर रखी है। इन 4 बुकलेट में सारी ज्योग्राफी एक साथ हो जाएगी, और ये पीटी के लिए भी सेफ रहेगा। पीटी में भी इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पीटी में अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सारा सिलेबस ज्योग्राफी का इसी से कवर हो जाता है, ये 4 बुकलेट से। सो ये हमारा जीएस का 1 का सिलेबस है पूरा, देख रहे हैं आप, जैसे बहुत सारी बुकलेट हो जाती है। उसके बाद में हम आते हैं जीएस 2 पे। जीएस 2 मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पॉलिटी है उसमें। पॉलिटी के अलावा हमारे आईआर भी हो सकता है, आईआर भी है इंक्लूड उसके साथ में, और ये सोशल जस्टिस भी है, ये सब, और गवर्नेंस भी है, ये सब साथ इंक्लूड होके जीएस 2 का पेपर बनता है। जिसमें ये पॉलिटी के लिए कुछ नोट्स हैं, 4 बुकलेट इसमें दे रखी है जिसमें सारी पॉलिटी कवर हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके अलावा जितनी भी लक्ष्मीकांत में जो सारी चीज़ें दे रखी है, जो लक्ष्मीकांत पीटी के हिसाब से है, बट ये थोड़ा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी रहेगी आपके लिए, तो आप ये देख सकते हैं 4 बुक। उसके बाद में सोशल जस्टिस है, ये सोशल जस्टिस भी एक छोटी सी बुक आती है, उसमें 3-4 टॉपिक है। ये भी जीएस 2 का ही हिस्सा है, तो आपको ये भी प्रेफर करनी पड़ेगी। हालांकि इसके नोट्स कम ही मिलते हैं मार्केट में, इतना इजीली अवेलेबल हो जाते नहीं हैं बुक्स में, बट यहाँ पे प्रिसाइजली इन्होंने कंपाइल करके दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम 2 बुकलेट देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ जितने भी संबंध है हमारे इंडिया के, उसके अलावा अदर कॉन्टिनेंट के साथ भी जो भी संबंध है, मल्टीलेटरल बायलेटरल ट्रेड वगैरह जिसके भी संबंध होते हैं, वो सारे इसमें अच्छे से दे रखे हैं। और करंट अफेयर के साथ सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप करंट अफेयर्स पढ़ के इसके साथ रिलेट कर सकते हैं ईजिली, तो बहुत आसान हो जाता है ये पढ़ने के बाद। तो उसके बाद हम देखते हैं 3rd जीएस 3 पेपर, ये कंप्लीट हो जाता है, इसमें गवर्नेंस भी आगे एक साथ इंक्लूड है। उसके बाद हम जीएस 3 का पेपर देखते हैं। जीएस 3 के पेपर में क्या होगा, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमी की 3-4 बुकलेट है इसमें, जीएस 1 2 3 सॉरी पार्ट 1 2 3 पार्ट है इसके, और उसमें इकोनॉमी इजीली कवर हो जाती है सारी, जिसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उसमें 3 बुकलेट है। उसके अलावा इसमें एक इकोलॉजी का पार्ट है जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंस में तो इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल जीएस 3 में। उसके अलावा पीटी में इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोलॉजी के और इन्वायरमेंट के पीटी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीटी में भी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और उसके अलावा आप करंट को पढ़ते रहिए, करंट में जितना भी इन्वायरमेंट का होता है वो सारा उससे हो जाएगा। उसके बाद में इसमें साइंस एंड टेक भी आता है। साइंस एंड टेक की एक बुक है जिसमें कंप्यूटर है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आईआर हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, आप देख रहे हैं। ये साइंस एंड टेक की बुक है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। उसके बाद में एक सिक्योरिटी की भी बुक है, सिक्योरिटी की छोटी सी बुकलेट है, इसमें 5-6 टॉपिक सिक्योरिटी के हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी जीएस 3 का ही पार्ट है। जीएस 3 में इसके ऊपर 1-2 सवाल बने ही जाते हैं हर साल, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस है इसमें जीएस 3 का। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जीएस 1 2 3 का पूरा कवर कर लिया, अब पीछे बचा जीएस 4। जीएस 4 में एक छोटा सा पार्ट जीएस 3 का रह गया था, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस 3 का, इसमें 2 से 3 सवाल हर साल बनते हैं और इसी बुकलेट से आपको कवर हो जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा जो जीएस 3 में, जो कि इसमें इस नोट्स में प्रिसाइजली इंक्लूडेड है। उसके अलावा हम देख रहे हैं जीएस 4। जीएस 4 में हम देख रहे हैं एथिक्स का पेपर होता है, ये नीति शास्त्र 1 और 2 2 पार्ट है इसके, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। और इससे सारा कवर हो जाएगा सिलेबस, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें थोड़े से, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप बुकलेट प्रेफर कर सकते हैं विजन की ही उसके बाद, और ये आपको जीएस 4 का पेपर हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए जीएस 1 2 3 4 हमने चारों बता दिया है, उसके अलावा एसए का पेपर बता दिया है। और ये 5 पेपर होने के बाद में 2 मेंस 2 ऑप्शनल के पेपर हो जाएंगे, टोटल 7 पेपर हो जाएंगे। उसके अलावा 2 कंपल्सरी पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मेनली तो यही थे, चूँकि 32 बुकलेट टोटल हो जाती है ये, और ये इजीली आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो आप इसको प्रेफर करना चाहें तो आप ले सकते हैं कहीं से भी, मुखर्जी नगर में इजीली शॉप अवेलेबल है, और पूरे इंडिया में भी ये कुरियर हो जाता है, कुरियर फैसिलिटी भी है उनकी। तो उसके लिए आप इसके नीचे लिंक में नंबर दे रखे हैं, मोबाइल नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।